सभी हिंदू सनातनी को आना चाहिए, अवश्य आना चाहिए। भागवत का एक श्लोक भी अगर किसी को याद हो जाए और नित्य उसका पाठ करे, केवल एक श्लोक का ही पाठ करे, भगवान के समक्ष अपने घर में ही, घर में जो आपके मंदिर हैं, फोटो हैं, चित्र हैं, विग्रह हैं, जो भी है ठाकुर जी के, उनके समक्ष जाकर दोनों हाथ को जोड़कर नित्य नित्य यह नियम बना लो, सारा अमंगल तुम्हारा जीवन का नष्ट हो जाए। भागवत का एक श्लोक याद कर लो और प्रभु के समक्ष जाकर उसका गायन करो। प्रथम श्लोक क्या है? वो है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये प्रथम श्लोक, क्या मतलब है इस प्रथम श्लोक का, इसकी भी जानकारी होना चाहिए, तब तो पूरी मन से कह पाएंगे। किसी विशेष चीज के बारे में जब हम लोग जानते हैं, पता होता है उसके बारे में पूरा डिटेल, तो बहुत मन से हमारा मन उसके प्रति ज़्यादा रुझान होता है, ज़्यादा लगता है मन। इसका मतलब क्या है? प्रथम श्लोक में कहा गया सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य चित्त और आनंद स्वरूप भगवान हैं, और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति और लय का जो कारण है, जिनसे ये पूरा विश्व उत्पन्न हुआ है, जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और विनाश के एकमात्र कारण है, एवं आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ये तीनों प्रकार के तापों से हमारी रक्षा करने वाले हैं, तीनों तापों को निरंतर नाश करने वाले हैं। उन युगल सरकार भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। ये इसका भावार्थ है। सारे संसार को ही ईश्वर का स्वरूप समझना चाहिए। क्यों? उसी ईश्वर से ये संपूर्ण विश्व निकला है, प्रकट हुआ है। तो इस भागवत महापुराण को जब नारद जी के कहने पर, समझाने पर, श्री वेदव्यास जी महाराज इसको प्राकट्य किए। ऐसे 18 पुराण श्री वेदव्यास द्वारा ही रचित है, तो 17 पुराण रचित होने पर उनके मन में वो शांति नहीं मिल रही, वो आनंद नहीं मिल रहा था। 17 पुराण लिख डाले उसके बावजूद, तो नारद जी के कहने पर नारद जी बोले कि अभी तक आप पर ब्रह्म जो भगवान, परम भगवान है, उनके लीलाओं पे, उनके बाल लीलाओं की उतना विस्तार विशेष चर्चा आपने किसी पुराण में नहीं की, जिसके कारण आपका मन अशांत है। तब वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करते हैं। इस भागवत महापुराण को पूर्व काल में इसका नाम भागवतम कह के संबोधित किया गया। ये सारे भागवत महापुराण के ही नामावली हैं। पहला नाम भागवतम पड़ा, श्री सुखदेव जी ने चक्रे शाश्वत संहिता कहकर संबोधित किया, एवं श्री सूत जी उत्तम श्लोक चरितम कहकर संबोधित किए, यही श्रीमद् भागवत महापुराण को। और ऋषियों ने, जो परमहंस ऋषि थे, उन सब परमहंसों ने एवं वेदव्यास जी ने भी, दोनों ने इसे परमहंस संहिता कहकर सम्मान किया। परमहंस संहिता, यह परमहंसों की संहिता है। तो वेदव्यास जी जब यह परमहंस संहिता जब प्राकट्य कर दिए,
लिख दिए पूरा भागवत महापुराण। तो उनके मन में आया कि इस भागवत महापुराण परमहंस संहिता तो हमने लिख दिया, लेकिन इस परमहंस संहिता को कोई परमहंस ही सुने तब तो आनंद आएगा। परमहंसों की संहिता है और परमहंस ही सुने तो विशेष लाभ है। इसका मर्यादा भी रहेगा कि परमहंस पहली बार इस संहिता को सुन रहा है। ऐसे परमहंसों की संहिता को वेदव्यास जी के जो पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज, उन्होंने प्रथम बार अगर कोई भागवत महापुराण का श्रवण हुआ किए तो श्री सुखदेव जी महाराज भागवत महापुराण का वेदव्यास जी के द्वारा, अपने पिताजी के द्वारा ही प्रथम बार इसका अध्ययन किए, श्रवण किए। ऐसी दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता है। इसका निरंतर रसपान करना चाहिए, रसास्वादन करना चाहिए। और क्या महत्व है यह श्रीमद् भागवत महापुराण की। जब श्री कृष्ण भगवान इस धरा धाम को छोड़कर अपने गोलोक परम व्योम धाम जब पधारने लगे, अपने कृष्णावतार का लीला विराम देने लगे, लीला संवरण करने लगे, प्रभास क्षेत्र में बैठकर, तो वहाँ श्री उद्धव जी महाराज आए। बहुत देर तक दोनों प्रभु का एवं उद्धव जी का वार्तालाप प्रश्न, कुछ प्रश्न उद्धव जी के मन में आया। वो प्रश्न बड़ा सुंदर प्रश्न, द्रौपदी के संबंध में एवं मित्रता के संबंध में वहाँ पे बहुत अच्छे कुछ प्रश्न किए गए, हम आपको फिर कभी बताएंगे। तो जब धराधाम को छोड़कर जाने लगे तो उद्धव जी महाराज पूछते हैं भगवान से कि हे प्रभु, धर्मम किम शरणम गतः। आप तो जा रहे हैं, आप धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ हैं असुर अधर्म अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। आप सज्जनों की पीड़ा को, भक्तों को आनंद देने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए एवं धर्म का पुनः स्थापना करने के लिए इस धरा धाम पे अवतरित होते रहते हैं। तो हे प्रभु, हे श्री सर्वेश्वर प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी, कृपा करके यह बताइए कि आप तो प्रभु अपने लोक को पधारे रहे हैं, तो ये धर्म जो है ये किसकी शरण में जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव जी, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम अपने स्वरूप को वामंगमयी प्रतिमामान सारे शक्तियों के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण में अपने आप को विराजमान कराकर अब से हम श्रीमद् भागवत महापुराण में ही विराजमान होकर रहेंगे। तो श्रीमद् महापुराण भक्तों साक्षात कृष्ण एव ही, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। न है कोई भी भक्त, कभी भी कोई भी मनुष्य ये संदेह ना करे कि श्री कृष्ण हमारे साथ नहीं है, नित्य हैं। श्रीमद् भागवत में साक्षात वामांग में प्रतिमूर्ति होकर श्री कृष्ण गोविंद प्रभु इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजते हैं और नित्य विराजते हैं। साक्षात कृष्ण है वही, साक्षात एक एक शब्द वामांगमयी रूप से श्रीमद् भागवत में वही श्री कृष्ण समा चुके हैं अपनी सारी शक्तियों को लेकर। तो जब आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुने, कथा पंडाल में सुने, यूट्यूब पे सुने, किसी भी महाराज श्री से आप सुने, तो यही आपको समझना चाहिए भागवत के शरण में जाकर कि साक्षात श्री कृष्ण के शरण में हम सभी बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं, उसका विशेष लाभ ले रहे हैं। जब इस प्रकार आप कथा को सुनेंगे तो निसंदेह आपकी मनोवांछित फल प्राप्त होगी, जो आप चाहेंगे। कल्प वृक्ष है श्रीमद् भागवत महापुराण,
निगम कल्प तरोर गलितम। जो चाहेंगे आप मिलेगा, जो मांगोगे भागवत से वही मिलेगा। जो कुछ ना चाहते हो, कुछ ना मांगते हो, वो तो मोक्ष मिलेगा, उसे मोक्ष मिलेगा, परम गति मिलेगी उसे। तो ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण नित्य श्रवण करें, नित्य श्रवण करें। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। हमेशा जिस प्रकार प्यास लगती है, इस प्रकार इस भागवत महापुराण के लिए व्याकुल रहना चाहिए। सच्चे भक्त की यही, सच्चे श्रोता की यही पहचान है। मुहुरहु रसिका, बार बार श्रवण करके जो आघाता ना हो, जिसके कान समुद्र के समान हो, कभी भरता ना हो, कभी आघाता ना हो, भगवान का कथा सुनने के लिए नित्य व्याकुल रहता हो। तो जो इस प्रकार का जिज्ञासु भक्त हैं, उन भक्तों का सदा सर्वदा मंगल ही करते हैं भगवान। वह मंगल भुवन है।